नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को 2024 में आने वाली जन्माष्टमी की जानकारी देंगे कि जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, इस दिन पूजा करने का शुभ समय क्या होगा, जन्माष्टमी की पूजा विधि और सामग्री क्या होगी तथा जन्माष्टमी का महत्व क्या है और जो लोग भी जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें किस शुभ समय में पारण करना चाहिए। इससे पहले आपने अगर हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सुंदर जानकारी आपको प्राप्त हो और हमें भी हौसला मिले। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए जन्माष्टमी सबसे सुंदर दिन होता है। इस दिन भगवान की पूजा और व्रत रखने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। 2024 में 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। प्रत्येक वर्ष भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए हम इसी तिथि और नक्षत्र में जन्माष्टमी मनाते हैं। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी मनाया जाता है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। हमारे पंचांग के अनुसार 2024 में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 26 अगस्त को ही सुबह में प्रातः 3:40 पर अष्टमी तिथि शुरू होगी, यानी भोर में ही अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है और 26 अगस्त की आधी रात के बाद 2:19 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जा रही है। इसीलिए हम सभी लोग 26 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाएंगे। जन्माष्टमी की पूजा विधि बिल्कुल ही आसान है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके और सबसे पहले आप संकल्प करें कि आप व्रत रखकर भगवान कृष्ण की पूजा करेंगी या बिना व्रत के ही कृष्ण भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे। संकल्प के पश्चात घी का अखंड दीपक जला दें, वो दिन भर जलता रहे। फिर आप रात को शुभ समय में भगवान का दूध से अभिषेक करें या पंचामृत से अभिषेक करें। धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, जो भी सीजन के फल हैं, फूल हैं, पंजीरी, ये सब चीज़ें भगवान कृष्ण को अर्पित करें और सब में तुलसी दल अवश्य डालें। इसके अलावा भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री बहुत ही प्रिय है, तो माखन मिश्री का भोग लगाएं। अगर आपके पास समय है तो वहीं पर बैठकर भगवान कृष्ण के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये आप और आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ होगा। जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि है वो आप रात को भी 12 बजे रात को भी कर सकती हैं और चाहें तो आप दिन में भी अभिजीत मुहूर्त हो या कोई भी शुभ समय में ये कार्य, अगर आपका हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा है 12 बजे तक जागना, तो आप ये कार्य दिन में भी कर सकती हैं। दिन में भी भगवान का अभिषेक पूजा कर सकती हैं, मंत्र जाप कर सकती हैं, किंतु दीप जलना चाहिए। दीप पूरे दिन और पूरी रात जलाएं। ये आप और आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ होगा। भगवान की पूजा में जो लगने वाली सामग्री है वो सबसे पहले धूप, दीप, चंदन, जनेऊ, अक्षत, रोली, भगवान जी के लिए नए वस्त्र, आभूषण, पंचामृत, गंगा जल, वो भी सीजन के हिसाब से जो फल मिल रहे हैं वो फल, मिठाई, पंजीरी और इसके अलावा इन सभी सामग्रियों के अलावा सभी उनकी पूजन सामग्री में तुलसी दल अवश्य डालें। तो तुलसी पत्र, ये सब सामग्री पहले से ही एकत्रित करके रखें। इसके अलावा आप लौंग, इलायची, मौली धागा, पंचामृत और पंचमेवा, ये सब
सामग्री भी रख सकती हैं। इसके बाद अगर आपके पास समय है तो इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप अवश्य करें। मैं बहुत ही छोटा मंत्र बताती हूँ जिसका जाप करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसमें सबसे पहला मंत्र है ओम कृष्णाय नमः। ये मंत्र बहुत ही छोटा है और आप चाहें तो इसे 11 माला जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कृष्ण के गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ये मंत्र अगर आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है तो एक और मंत्र है जो बहुत ही छोटा और शक्तिशाली है। इस मंत्र का आप अगर 11 माला जाप करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। इसे आप अगर आपके पास समय है तो आप अवश्य ही 11 माला जाप करें। इससे आप और आपके परिवार को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 26 अगस्त दिन सोमवार के दिन रोहिणी नक्षत्र भी है। सोमवार को शाम के समय 3:55 पर रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा और पूरी रात रोहिणी नक्षत्र रहेगा। फिर अगले दिन सुबह जाके समाप्त होगा। तो आप अपनी पूजा रोहिणी नक्षत्र में करेंगे तो ये बहुत ही शुभ है। जो लोग आधी रात को पूजा करते हैं उनके लिए शुभ समय है 12 बजे से लेकर 12:48 तक शुभ समय है पूजा करने का। इस शुभ समय में आप भगवान कृष्ण की पूजा करें, आरती करें, उनके मंत्रों का जाप करें तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कृष्ण भगवान का व्रत और पूजा करने से, जन्माष्टमी मनाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पाप अपनी सीमा हद पार कर देता है तो भगवान को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। तो भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेकर अपने भक्तों की रक्षा की और राक्षसों का संहार किया, दुष्टों का संहार किया। जो भी व्यक्ति व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करता है उनकी सभी परेशानियां और कष्ट दूर होते हैं तथा उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति जन्म मरण के भी बंधन से मुक्त हो अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।